सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 की। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फुल फॉर्म से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या है, एलियो की फुल फॉर्म क्या है, या वैन लैंड आपसे HTML DNS HTTP किसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा जरूर। तो यहाँ पे इस क्लास के बाद में आपको फुल फॉर्म का जो भी लफड़ा है वो सारा का सारा क्लियर होता नजर आएगा। आपको हर एक फुल फॉर्म याद हो जाएगी बस इस क्लास को, इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये रहा आपके सामने आपका पहला प्रश्न कि भाई ये बता दो कि हमें सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेस। तो ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर मेमोरी? तो भैया रैम का फुल फॉर्म क्या है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में? क्योंकि आपको पता है कि रैम जो है ये कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रियल एक्सेस मेमोरी? तो भैया इसका फुल फॉर्म हो जाता है रैम का हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रन ओनली मेमोरी, रैपिड ओनली मेमोरी या रीड आउट मेमोरी? तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो चुका है यहाँ पे आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा आपका रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 7 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भैया URL का आपका फुल फॉर्म क्या होता है वो बता दो। किसका पूछा गया? यूआरएल का पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिट रिसोर्स लोकेटर। क्या है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो ये होता है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। यूआरएल का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है कि भी हमें ये बता दो कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोसेस या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? क्या मतलब है HTTP का? तो भैया HTTP की फुल फॉर्म हो जाती है भैया आपकी क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है भैया 6 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्यारे तरीके से बता दीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया भैया? पूछा गया है सिंपल सा हमें HTML की फुल फॉर्म भैया। तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है फुल फॉर्म? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल या इंटरनेट सर्विस प्रोसेस? क्या है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बता देना है। तो भैया ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस सामने 8 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? तो भैया जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो भैया ये PDF वो PDF, तो इस PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डेटा फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल? तो PDF का फुल फॉर्म क्या है ये आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये PDF का जो फुल फॉर्म है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भैया। जहां से पोर्टेबल क्या है भैया? जहां एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो PDF को भी आप इजीली कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो BIOS, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही प्यारे तरीके से पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भैया बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है आपका बायोस का फुल फॉर्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके सामने।
कि व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर। तो जो एफटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोसेस है, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपको बता दें। तो भैया एफटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। तो जीयूआई का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंटरफेस, क्या फुल फॉर्म होता है हमारा जीयूआई का। तो भैया जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बता देना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट या ऑटोमेटेड लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों का क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ चुका है कि व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बता देना है। यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सिस्टम बस है, यूनाइटेड सीरियल बस है या यूनिवर्सल सर्विस बस है। क्या फुल फॉर्म है हमारा यूएसबी का? तो भैया जो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा यूएसबी का फुल फॉर्म? तो यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। तो वीजीए जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर, वीडियो जर्नल एरे या विजुअल ग्राफिक्स एरे। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे वीजीए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका वीडियो ग्राफिक एरे। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वीजीए का फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि भाई जो वाईफाई होता है जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो, अपने घरों में यूज करते हो भाई, उसी से इंटरनेट की बिल्कुल त्राही त्राही मचा देते हो। तो वो क्या होता है भाई? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी है, वायरलेस फील्ड है, वायरलेस फाइनलिटी है या वायर्ड फिडिलिटी है। क्या होता है हमारा वाईफाई का फुल फॉर्म? तो भैया वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है ना, बहुत ही प्यारे तरीके से बोलोगे, वायरलेस फिडिलिटी होता है। ठीक है, क्या होता है वाईफाई का फुल फॉर्म? तो वो होता है आपका वायरलेस फिडिलिटी होता है हमारा वाईफाई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो भैया लैन का फुल फॉर्म क्या है? आपने लैन वैन पैन ये बहुत ज्यादा सुना होगा, तो भैया उसी में आपका लैन आता है। तो लैन का जो होता है वो फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, लार्ज एरिया नेटवर्क है, लॉजिकल एरिया नेटवर्क है या लिमिटेड एरिया नेटवर्क है। तो भैया जो लैन का फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों का क्या भैया? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म होता है? तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। देखो अभी देखो हमने लैन का देख लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भैया वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो वैन का क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क या वाइड एक्सेस नेटवर्क। तो भैया ये होता है आपका वैन। वैन वो वाली वैन नहीं जिसमें तुम स्कूल जाते हो, ये वो वाली वैन नहीं है, दूसरी वैन है। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया वैन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म होता है? तो ये फुल फॉर्म होता है आपका वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। तो मैन का जो है वो फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे बता देना है। भैया मैन का क्या फुल फॉर्म होता है? हमने लैन देख लिया, वैन देख लिया, अब तो मैन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, वैन में कौन बैठेगा? मैन। अब जो मैन बैठेगा तो उसका भी तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मीडियम एरिया नेटवर्क या मेगा एरिया नेटवर्क। तो भैया आपका जो मैन होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका फुल फॉर्म हो जाता है मैन का। इसी के साथ में आपका आ जाएगा भैया व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम होता है, डेट नेम सिस्टम होता है या डोमेन नेटवर्क सर्विस होता है। तो यहाँ पे आपका डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा हमारे डीएनएस का फुल फॉर्म। इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चुके हैं
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आपने बहुत सुना होगा ना, आईपी एड्रेस, ये एड्रेस, वो एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो ये आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोसेस या इनपुट प्रोटोकॉल। तो हमारा आईपी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। भैया एलईडी के हमारे बल्ब है, एलईडी का हमारा टीवी है, तो आज तक हमें यही नहीं पता चला कि भैया एलईडी की ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, लो इमिटिंग डायोड होता है, लाइट एनर्जी डायोड होता है। एलईडी, एलईडी का क्या फुल फॉर्म है? तो जो एलईडी आपके घरों में जलती है वो क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड होती है। क्या फुल फॉर्म होता है एलईडी का? वो हो जाएगा आपका लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म हो जाएगा हमारे एलईडी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। अभी तक हमने एलईडी देख लिया, अब ये एलसीडी क्या है भैया? एलसीडी का क्या फुल फॉर्म होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्लियर डिस्प्ले। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? वो हो जाएगा आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा आपका फुल फॉर्म किसका? एलसीडी का। एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 आ चुका है कि व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर इन मोबाइल टेक्नोलॉजी। भैया हर एक के पास भैया सिम है, ठीक है, तभी तो उससे बातचीत हो पाती है। तो अब बातचीत करने के लिए तो हमें सिम की जरूरत पड़ेगी। अब सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल या सर्विस आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या फुल फॉर्म होता है हमारा सिम का? तो भैया जो सिम का फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? वो होता है भैया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्योंकि भैया बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिम। ठीक है, तो सिम के लिए बातचीत करना है भाई, किसी से भी बातचीत करनी हो सकती है, तो उस बातचीत को करने के लिए आपको इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। हम हर जगह जाते हैं भैया, थोड़ा क्यूआर दीजिए, हमें अभी भेलपूरी खाए ना उसका पेमेंट करना है, अरे मोमोज खाए ना पेमेंट करना है। तो ये सारे पेमेंट जो करते हो क्यूआर के थ्रू करते हो। अब उस क्यूआर को फुल फॉर्म क्या होता है वो हमें बता दो। तो भैया क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, क्वालिटी रिस्पॉन्स कोड होता है, क्विक रिकॉर्ड कोड होता है, या क्विक रिट्रीवल कोड होता है। क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्योंकि भैया तुरंत स्कैन करो, तुरंत पेमेंट करो, तुरंत निकल लो वहां से, ठीक है, मोमोज खाते हुए देख ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स फोन, पहले सिम दिया गया इसलिए सिम का पहले आया। सिम पे भैया फोन करके बुलाओ, मोमोज खाओ और घर चले जाओ। ठीक है, अब फुल फॉर्म आ गया भैया कि जेपीईजी। अब भैया हमें अब सब कुछ हो गया, फोटो वोटो भी तो देनी पड़ेगी एक दूसरे को। तो फोटो जब ट्रांसफर होंगी तो भैया किसके थ्रू होंगी? तो वो जेपीईजी फोटो टाइप होना चाहिए। अब ये जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, या ज्वाइंट फोटो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एंट्री ग्रुप। क्या फुल फॉर्म होता है जेपीईजी का? तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप आपका फुल फॉर्म हो जाएगा जेपीईजी का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आपके सामने कि व्हाट डज सीएसवी स्टैंड फॉर। तो जो सीएसवी देखने को मिलता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, कंप्यूटर सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमन सिस्टम वैल्यूज, कॉमा सिस्टम वर्जन। क्या फुल फॉर्म है सीएसवी का? तो ये जो सीएसवी देखने को मिलता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। फिर फोटो वोटो देख के बाद फिर आपको क्या होना पड़ेगा? एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा भैया? कॉमा लग जाएगा और उससे आप क्या हो जाओगे? सेपरेट हो जाओगे। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 27 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। आपको पता है जब कभी भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कहते हैं मास्टर जी पहले यूपीएस को ऑन करो फिर कंप्यूटर आप सीपीयू को ऑन करोगे। तो ये यूपीएस जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम या यूनिट पावर सप्लाई। तो आपको जो यूपीएस देखने को मिलता है जो भैया इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आप लोगों को का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। भैया जिस इसकी मदद से आपका कंप्यूटर 4-5 मिनट तक ऑन रह सकता है अगर लाइट चली जाए। ठीक है, जिसमें आपको क्या करे भाई? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता रहे। आपने जो डेटा डेटा बना के रखा है ना बड़ी मेहनत से, ठीक है, उनके लिए फूल वूल लगा के बढ़िया रखा है, तो वो सारा डेटा जो रहे वो सेफ रहे। और ये लाइट को इसीलिए दे पाता है कि भैया आप सेव वेव कर लो जिसमें फिर से ना मेहनत करनी पड़े। साथ में क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है कि व्हाट डज एस एम टी पी स्टैंड फॉर। एस एम टी पी भैया क्या है उसका फुल फॉर्म?
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है आपकी SMTP की? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी क्या भैया? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी SMTP की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया, क्वेश्चन नंबर 29। OCR की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है आप लोगों से भैया, OCR की फुल फॉर्म बस बता दो। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है, ऑनलाइन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन होती है। तो भैया यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है OCR का पूछा गया है, तो OCR का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन फुल फॉर्म देखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है। ये भी हमने OCR देख लिया, तो OMR जिसमें आप लोग क्वेश्चन फिल करते हो, ठीक है, पेपर देते हो अपने, ठीक है, गोला भरते हो, तो वो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑनलाइन मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मेमोरी रीडर। तो ये जो OMR का फुल फॉर्म होता है ना, इसका आप लोग आंसर जरा कमेंट में बताओगे भैया, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट लग रहा है आपको? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ से OMR का करेक्ट आंसर है? हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपने देखा होगा, जो बैंक चेक्स होती हैं उनके ऊपर ये कोडेड होता है MICR। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रीडर, मेन इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टर रीडर। तो MICR क्या होता है? इसमें आयरन ऑक्साइड के वो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होता है आप लोगों को क्या आपके चेक पे मिलता है देखने को, और ये होता है भैया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 आ चुका है कि व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? तो SSD जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बता देना है। तो SSD जो हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस या सीरियल स्टेट ड्राइव। तो SSD का जो फुल फॉर्म होता है वो देखने को मिलता है आप लोगों का सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये फुल फॉर्म हो जाता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 आ चुका है कि आपको HDD का फुल फॉर्म बता देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD? तो HDD SSD का देख लिया, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव डेटा, हाई डिस्क ड्राइव या हैवी डिस्क ड्राइव। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? HDD का। ठीक है, तो HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोगों को क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा आपका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? तो आपने VPN नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज किया है भैया, तो VPN का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दो। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क या वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो VPN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये VPN का फुल फॉर्म हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है आपको VPN का। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? तो भैया हम लोग यहाँ पे देखो AI से फोटो बना रहे हैं, उनके साथ कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। तो ये AI का फुल फॉर्म क्या है भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, एडवांस इंटेलिजेंस या अप्लाइड इंटेलिजेंस। तो ये सबको पता भी है AI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ API? API का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस या एडवांस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है हमारा API का? तो API का जो फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका API का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 आ चुका है कि व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? तो IoT जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से बता देना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनपुट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनल ऑफ थिंग्स है। तो भैया IoT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आप लोगों को क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है फुल फॉर्म? तो ये फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI? तो यहाँ पे CLI जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपसे बहुत ही प्यारे तरीके से पूछा गया है।
तो भैया कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कंप्यूटर लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लॉजिक इंटरफेस होता है, या कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये CLI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? CAD जो होता है आपका देखने को जो मिलता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कैलकुलेशन एडेड डिजाइन, या कंप्यूटर ऑटोमेटेड ड्राइंग। क्या फुल फॉर्म होता है CAD का? तो भैया CAD का जो फुल फॉर्म देखने को मिलता है वो होता है आप लोगों को क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या फुल फॉर्म देखने को मिलता है? तो ये होता है आप लोगों का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? तो DBMS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, डेटा बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है DBMS का? तो ये होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? तो PNG का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा गया है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, फोटो नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटिव ग्राफिक्स, या पिक्चर नेटवर्क ग्रुप। क्या फुल फॉर्म होता है PNG का? तो PNG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? ये फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोगों का क्या? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 आ चुका है कि व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर? तो SQL जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो SQL की फुल फॉर्म हो जाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज। तो SQL की जो फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है वो होती है आप लोगों की क्या? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 43 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? तो इनैक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बता देना है। इनैक इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड यू हैव टू टेल अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ इनैक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरनल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सा ऑप्शन है जो इनैक का फुल फॉर्म यहाँ पे बता रहा है? तो भैया इनैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इनैक का? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? तो EPROM का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बता देना है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोसेसिंग रीड ओनली मेमोरी, या एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है हमारा ईपी रोम का? तो ये होता है आपका ईपी रोम का क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और इसको हम यहाँ पे इरेज जो डेटा करते हैं वो यूवी रेडिएशन के थ्रू करते हैं, यूवी रेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45 कि भैया जो हम लोग एसएमएस भेजते हैं ना तो उसका फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि रिप्लाई तो आता नहीं, कम से कम फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सिस्टम, शॉर्ट मेल सर्विस, सिस्टम मैसेज सर्विस। क्या फुल फॉर्म होता है हमारा एसएमएस का? तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। भैया शॉर्ट में मैसेज लिखो, ज्यादा बड़ा वाला लिखो इसलिए रिप्लाई नहीं आता, छोटा मैसेज लिखा करो, ठीक है? तो छोटे मैसेज में रिप्लाई आएगा तो शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? तो जो सीडी रोम है इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्यारे तरीके से भैया हमको सीडी रोम का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ओनली मेमोरी। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाता है सीडी रोम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 आ चुका है कि व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन? तो आईएसपी टेलीकम्युनिकेशन में क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, या इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा आईएसपी का? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII?
American Standard Code for Information Interchange, American System Code for Information Interchange, Advanced Standard Code for Information Interchange या American Standard Computer for Information Interchange। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेटा लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलप्ड लॉजिक साइकिल। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? तो ये हो जाता है फुल फॉर्म हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल या फाइल एलोकेशन टाइल या फास्ट एक्सेस टेबल। तो भैया फैट का फुल फॉर्म क्या है? तो फैट का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का हमारा धमाकेदार लेक्चर भी खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन देखकर बहुत ही मजा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए फुल फॉर्म सीखने को मिले होंगे। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।